नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के मुद्दे पर आते हैं। आज हम 2026 के इस बदलते हुए डिजिटल लैंडस्केप का एक बहुत ही इन डेप्थ और डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। देखिए, अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो दांव पर बहुत कुछ लगा है। आजकल प्लेटफॉर्म की पॉलिसीज इतनी ज्यादा सख्त हो चुकी हैं कि अगर आप इन नए नियमों से अपडेटेड नहीं है तो आपके चैनल्स पर भारी पेनल्टी लग सकती है या वो रातों रात हमेशा के लिए डिलीट भी हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सारी पॉलिसीज को अच्छे से डिकोड करते हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही कमाल की लाइन है जो इस पूरे मॉडरेशन गेम को समझा देती है। लाइन है, जब से एआई आया है प्लेटफॉर्म कुछ भी डिटेक्ट कर सकता है। सच कहूं तो ये कोई मजाक नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर एक चीज को इतनी बारीकी से मॉनिटर कर रहा है जो पहले कभी पॉसिबल ही नहीं था। मतलब अब इस एआई की नजरों से बच निकलना लगभग नामुमकिन है। इसलिए गलतियों की गुंजाइश अब बिल्कुल जीरो हो चुकी है। आज के इस डिटेल रिव्यू को हमने 5 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि सब कुछ एकदम क्लियर रहे। हम बात करेंगे कॉपीराइट की, फिर सेफ्टी और मिस इन्फॉर्मेशन की, उसके बाद चाइल्ड सेफ्टी, फिर मोनेटाइजेशन के नए स्टैंडर्ड्स और आखिर में सबसे डरावना रूल, द अल्टीमेट पेनल्टी यानी सरकमवेंशन। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं, कॉपीराइट और कंटेंट ओनरशिप, द फाउंडेशन। डिजिटल दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन ये रूल हमेशा से हर प्लेटफॉर्म की सबसे मजबूत नींव रहा है। सीधी सी बात है, अगर आप किसी और का कंटेंट बिना इजाजत यूज कर रहे हैं तो इसके नतीजे बहुत भारी हो सकते हैं। सबसे पहला है कॉपीराइट स्ट्राइक, जहां असली मालिक आपके खिलाफ सीधा एक्शन ले सकता है। फिर आता है कंटेंट आईडी क्लेम। मान लीजिए आपने किसी का म्यूजिक या कोई फोटो यूज कर ली तो उन्हें क्लेम मिल जाएगा। और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है? रेवेन्यू का पूरा रीडायरेक्शन। मतलब मेहनत आपकी, वीडियो आपका, लेकिन अगर क्लेम आ गया तो सारी कमाई सीधे ओरिजिनल मालिक की जेब में जाएगी, या फिर वो चाहे तो वीडियो को ब्लॉक भी करवा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, सेफ्टी और मिस इन्फॉर्मेशन रूल्स, द एआई वॉचडॉग। ये एरिया इतनी तेजी से बदल रहा है कि क्या बताएं। कम्युनिटी की सेफ्टी को लेकर अब प्लेटफॉर्म जरा सी भी ढील देने के मूड में नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुरंत खतरे की घंटी बजा देती हैं, जैसे कि हेट स्पीच और हैरेसमेंट। किसी को ब्लैकमेल करना या गालियां देना पूरी तरह से बैन है। दूसरी चीज जिस पर बहुत फोकस है वो है मेडिकल और डाइटरी मिस इन्फॉर्मेशन। कोई भी ऐसी गलत सलाह या टिप्स जो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है, वो सीधे पॉलिसी के खिलाफ है। और तीसरा, कोई भी ऐसा सेंसिटिव पॉलिटिकल मुद्दा जो समाज में दंगे या अशांति फैला सकता है, उसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। इस सख्ती को समझने के लिए आपको सोर्स मटेरियल का एक बहुत ही हैरान कर देने वाला किस्सा बताता हूं। एक व्लॉगर किसी रैली में अपना वीडियो शूट कर रहा था। उस वीडियो के बैकग्राउंड में सिर्फ, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 2 सेकंड के लिए एक लड़का चलती हुई बाइक पर बिना हेलमेट के खड़ा हुआ दिखाई दे गया। बस 2 सेकंड। और पता है क्या हुआ? एआई ने तुरंत उस बैकग्राउंड वायलेशन को डिटेक्ट कर लिया और व्लॉगर को हार्मफुल कंटेंट की स्ट्राइक दे दी गई। आप सोच सकते हैं कि ये सिस्टम अब कितना ज्यादा पावरफुल और अलर्ट हो गया है। तीसरा पिलर है चाइल्ड सेफ्टी एनफोर्समेंट, और यहाँ का रोल बहुत ही सिंपल है, जीरो टॉलरेंस। कैमरे पर बच्चों को दिखाने को लेकर आजकल अनगिनत चैनल्स बिना किसी वार्निंग के सीधे डिलीट किए जा रहे हैं। अगर वीडियो में बच्चे हैं तो कुछ एक्टिविटीज सख्त मना है, जैसे कैमरे पर बच्चे हमेशा सही ढंग से कपड़े पहने होने चाहिए। दूसरा, बच्चों का पटाखों से खेलना बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए। कोई भी रनिंग या साइकिल स्टंट्स करते हुए बच्चे नहीं दिखने चाहिए। और हथियारों के आसपास बच्चों का होना तो पूरी तरह से बैन है। एक क्रिएटर के तौर पर यह आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चे वीडियो के दौरान कभी भी किसी रिस्की सिचुएशन में ना हों। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, मोनेटाइजेशन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एफर्ट इज मैंडेटरी। अगर आपको अपने कंटेंट से पैसे कमाने हैं तो अब आपको इन नए क्वालिटी स्टैंडर्ड से होकर गुजरना ही पड़ेगा। ये नंबर्स तो आप सबको याद ही होंगे, राइट? 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का वॉच टाइम, ये मोनेटाइजेशन का पुराना और बेसिक थ्रेशोल्ड है। लेकिन कैच ये है कि अब सिर्फ इन नंबर्स को पूरा कर लेना काफी नहीं है। गेम पूरी तरह से बदल गया है। और गेम कैसे बदला है? वो बदला है इनऑथेंटिक कंटेंट की इस नई डेफिनेशन से। ये मोनेटाइजेशन का सबसे नया बैरियर है। इसका मतलब है कि अगर आप भारी मात्रा में ऐसा मटेरियल डाल रहे हैं जिसमें आपकी कोई मेहनत, कोई एडिटिंग या कोई यूनिक आवाज नहीं है, तो वो इनऑथेंटिक माना जाएगा। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप अपना चेहरा दिखाएं या खुद बोलें, लेकिन आपका ह्यूमन एफर्ट उस वीडियो में साफ साफ झलकना चाहिए। इसे थोड़ा और क्लियरली समझते हैं।
एक तरफ वो लोग हैं जो बस हल्का सा बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज करके एक ही एनिमेशन को बार बार अपलोड कर देते हैं। ये लो एफर्ट कंटेंट है और ये बिल्कुल भी मोनेटाइज नहीं होगा। और दूसरी तरफ है ऑथेंटिक एआई कंटेंट। मतलब अगर आप एआई की मदद से क्लिप्स बनाते हैं, फिर उनमें तगड़ी एडिटिंग करके एक शानदार नैरेटिव या डॉक्यूमेंट्री तैयार करते हैं जिसमें आपकी मेहनत दिखती है, तो वो पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। इस फर्क को समझना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। और अब हम आ गए हैं इस डिटेल रिव्यू के सबसे अहम और क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर। सेक्शन 5, द अल्टीमेट पेनल्टी, सर्कमवेंशन। 2026 में किसी भी क्रिएटर के लिए ये सबसे भयानक रूल है। तो ये सर्कमवेंशन आखिर है क्या चीज़? मान लीजिए किसी पॉलिसी वायलेशन की वजह से आपका चैनल बैन हो जाता है और आप सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं एक नया चैनल बना लूंगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसे सर्कमवेंशन यानी बैन से बचने की कोशिश माना जाएगा, और इसका रिजल्ट प्लेटफॉर्म आपके चेहरे और आपकी आवाज़ से जुड़े आपके सारे फ्यूचर चैनल्स हमेशा के लिए डिलीट कर देगा। एक चैनल गया तो आपकी पूरी डिजिटल आइडेंटिटी हमेशा के लिए खत्म। सच में ये बहुत डरावना है। और अगर आप सोच रहे हैं कि YouTube से बैन हो गए तो क्या हुआ, इंस्टाग्राम पर करियर बना लेंगे, तो जरा रुकिए। आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्टनेस को समझना होगा। इंस्टाग्राम और बाकी प्लेटफॉर्म्स ने भी अब बिल्कुल यही बैन इवेजन प्रोटोकॉल्स अपना लिए हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपका करियर इंटरनेट के एक कोने में बर्बाद होता है तो उसका असर पूरे इंटरनेट पर होगा। इस डिजिटल फुटप्रिंट से बचना अब नामुमकिन है। तो इस डिटेल रिव्यू को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, अगर महज एक एल्गोरिथम स्ट्राइक आपकी पूरी डिजिटल आइडेंटिटी को हमेशा के लिए मिटा सकती है, तो इस माहौल में सर्वाइव करने के लिए आपकी कंटेंट स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? ये वो सवाल है जो हम सबको अपने कंटेंट को गहराई से ऑडिट करने पर मजबूर करता है। दाव बहुत ऊंचे हैं और नियम बिल्कुल साफ। आज के इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है इस रिव्यू से आपको एक क्लियर पिक्चर मिली होगी।